एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि हमने बोइंग को ऑलरेडी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है 2015 में। उसको यह ऑर्डर मिला था और आप यह भी जानते होंगे कि पठानकोट एयरबेस में अब हम लोगों ने 8 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को इंडक्ट भी कर लिया है, जो कि कल हुआ। और ये कहा जा रहा है कि पूरा 22 का जो ऑर्डर है वो 2020 तक जाके कंप्लीट होगा। पर आप वहीं जानते होंगे कि इंडियन आर्मी भी इस हेलीकॉप्टर को लेना चाहती है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में यह 2017 में भी पास हो चुका है और कुछ 4000 करोड़ रुपए में कुछ 6 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर विद हथियारों के आने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए। पर अभी इसका फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को नहीं दिया गया है। बोइंग इंडिया द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकार के ऑर्डर जैसे ही इंडियन आर्मी की तरफ से मिलेंगे तो यह जो 6 हेलीकॉप्टर्स होंगे वो भारत में ही निर्मित होंगे। भारत में इनका फ्यूजलाज बनाया जाएगा। अभी भी अपाचे हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज भारत में बनाए जा रहे हैं, पर जो भारत को 8 अपाचे डिलीवर हुए हैं उसका फ्यूजलाज भारत में नहीं बना हुआ है। हैदराबाद में टाटा और बोइंग की एक फैसिलिटी है जिसमें इसके फ्यूजलाज बनाए जा रहे हैं, पर जब यह फैसिलिटी स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही इन 8 हेलीकॉप्टर का फ्यूजलाज बनाया जा चुका था, इसलिए यह भारत में निर्मित फ्यूजलाज वाले हेलीकॉप्टर नहीं है। पर वहीं भारत के इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ऑलरेडी फ्यूजलाज भारत से अमेरिका गए हैं और आगे आने वाले जो हेलीकॉप्टर्स होंगे उनमें भारत में निर्मित फ्यूजलाज का ही इस्तेमाल हुआ होगा। बोइंग इंडिया का यह भी कहना है कि ये जो फ्यूजलाज भारत में बन रहे हैं वह केवल भारत के ऑर्डर को पूरा करने के लिए नहीं है। किसी तीसरे देश में भी यदि अपाचे हेलीकॉप्टर बेचे जाएंगे तो वहां के फ्यूजलाज भी भारत में ही निर्मित होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हम भारतीयों के लिए। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तानी एयरफोर्स अब लेना चाहती है मिराज 5। इससे पहले भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मिराज 5 हैं, जो कि बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं। पर पाकिस्तान को इजिप्ट से 36 मिराज 5 एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं और यह नेगोशिएशन बहुत पहले से चल रहा था। पर अभी जो करंट सिनारियो में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, जो कि पाकिस्तान द्वारा बहुत बिगाड़े जा रहे हैं, उसके मद्देनजर यह नेगोशिएशन अब कंप्लीट हो सकता है। पाकिस्तान 36 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो इजिप्ट ने बहुत पहले ही रिटायर कर दिए हैं उसको लेगी, पर वो इसको इसी प्रकार से अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं कर लेगी। उसको पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा रिफर्बिश किया जाएगा, उसमें अपडेटेड चीजें लगाई जाएंगी, उसके बाद ही इसको इंडक्ट किया जाएगा। अभी तक पाकिस्तान के पास कुछ 5 दशकों में लगभग 150 मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट आए हुए हैं। इसमें वह भी मिराज 3 हैं जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से खरीदे थे जब उनके वो रिटायर हो गए थे। तो क्या अब उनका पाकिस्तानी डब्बा जो कि JF-17 जो कहते हैं वो कि हमने खुद बनाया है, वो क्या उनके काम नहीं आ रहा है? क्यों उनको इस प्रकार के एयरक्राफ्ट की बाहर से आवश्यकता पड़ रही है जो कि लगभग 50 दशक पुराना है? जाहिर सी बात है उन्हें अपने F-17 की काबिलियत पता है और भारत को भी उनके JF-17 की काबिलियत पता है। पर फिर भी पाकिस्तान कितने भी एयरक्राफ्ट ले इस प्रकार के पुराने एयरक्राफ्ट से उनका गुजारा नहीं होने वाला है और कोई भी देश उनको नए एयरक्राफ्ट देने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही बेकार स्थिति है पाकिस्तानी एयरफोर्स की। अब बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा की, जो कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के समिट में गए हुए हैं और एक दिन पहले ही वो पहुंच गए क्योंकि उनको रशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलने वाला था। तो इसी यात्रा के दौरान उन्होंने ज़्वेज़दा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। इस दौरे से यह साफ झलकता है कि भारत रशिया से शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में ज्यादा कोलैबोरेशन करने वाला है भविष्य में। उन्होंने पूरे शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और छोटी छोटी बारीकियां समझी, क्योंकि यह शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स 2009 में स्टार्ट हुआ था और 2016 में इसने अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। बहुत कम समय पे इसको बनाया गया है और यह काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। और भारत ने रशिया को यह भी कह के आमंत्रित किया है कि भारत में जो लेबर कॉस्ट है कम है, यदि किसी तीसरे देश को हमें हथियार बेचने हैं तो रशिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, भारत में बनाए डिफेंस प्रोडक्ट और तीसरी कंट्रीज को सेल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान से आए टेररिस्टों की, जो कि भारत के द्वारा पकड़ लिए गए हैं। 2 इस प्रकार के टेररिस्ट पकड़े गए हैं। हालांकि इससे पहले भी कई टेररिस्ट पकड़े जाते थे और कई टेररिस्ट मार दिए जाते थे भारतीय आर्मी के द्वारा, पर इन टेररिस्टों की वीडियो भारतीय आर्मी ने मीडिया के सामने रखी और इसमें लास्ट की जो वीडियो के पार्ट है कुछ सेकंडों की ही पार्ट है, पर उस पार्ट को आपको देख के काफी खुशी महसूस होगी और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कोई ना कोई कमेंट लिखें। तो वीडियो का अंतिम क्लिप ये। और चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी लगी।
तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।